चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो पीढ़ियों से विश्वास की शक्ति का प्रतीक बनी हुई है, संतोषी माता व्रत कथा। ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे अटूट श्रद्धा सबसे बड़ी मुश्किलों पर भी जीत दिला सकती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पूरी कहानी का सार आप समझिए, बस इसी एक पुकार में छिपा है। ये एक बहू की अपनी संतोषी माँ से की गई एक बेबस विनती है, जो उसके पूरे संघर्ष की नींव रखती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये अंधेरे में उम्मीद की एक किरण की तलाश है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक घर के अंदर से, एक परिवार के भीतर हो रहे अन्याय से, जहां हमारी नायिका के संघर्ष की नींव रखी जाती है। कहानी का दृश्य कुछ ऐसा है। एक बूढ़ी माँ है और उसके 7 बेटे हैं। 6 बेटे कमाते हैं, परिवार चलाते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा 7वां बेटा है वो बड़ा भोला भाला है और कुछ काम नहीं करता। और परिवार में भेदभाव की शुरुआत बस यहीं से होती है। और सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात क्या थी? खुद उसकी माँ का बर्ताव। वो अपने 6 बेटों को तो बड़े प्यार से तरह तरह के पकवान खिलाती, लेकिन 7वें बेटे के हिस्से में आता था बस उनका बचा हुआ झूठा खाना। और उस भोले बेटे को तो उसे तो पहले इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। अब जब उस बेटे को सच्चाई का पता चलता है तो जाहिर है उसका दिल टूट जाता है और वो घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां पति के जाने के बाद उसकी पत्नी की असली कठिन परीक्षा शुरू होती है। एक तरफ तो पति घर से निकलकर देखिए अपनी मेहनत से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। वो एक मामूली नौकर से शुरुआत करता है और 12 साल में एक अमीर सेठ बन जाता है। लेकिन उसकी इस कामयाबी के पीछे घर पर उसकी पत्नी किस हाल में थी? पति के जाते ही बस पत्नी पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे खाने को क्या मिलता था? भूसे की रोटी और पानी पीने के लिए फूटा हुआ नारियल का खोल। सोचिए, ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये तो रोज रोज का अपमान था। और ये सब कौन कर रहा था? उसकी अपनी सास और जेठानियां उसे हर तरह से सताती थीं। जंगल से लकड़ियां लाना, घर का सारा काम करना और बदले में सिर्फ ताने और अपमान सहना, बस यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोई एक खिड़की जरूर खुलती है। ये कहानी का वो मोड़ है जहां नायिका को संतोषी माँ और उनके व्रत के बारे में पता चलता है। एक दिन ऐसे ही परेशान हाल में उसकी नज़र कुछ औरतों पर पड़ी जो पूजा कर रही थी। उसने जब पूछा तो उसे पता चला संतोषी माता के व्रत के बारे में। एक ऐसा व्रत जो हर इच्छा पूरी करता है, गरीबी मिटाता है, बिछड़े पति को वापस लाता है और जीवन में शांति भर देता है। बस फिर क्या था? उसने भी पूरी श्रद्धा से ये व्रत करना शुरू कर दिया। हर शुक्रवार वही नियम, जंगल जाती, लकड़ियां लाती, उन्हें बेचती और उन चंद पैसों से गुड़ और चने खरीदकर माँ को भोग लगाती और अपने पति की वापसी के लिए प्रार्थना करती। उसकी प्रार्थनाएं सुनी तो जा रही थीं, असर भी दिख रहा था। लेकिन कहानी इतनी आसान होती तो क्या बात थी? अब होनी थी उसके विश्वास की असली परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा। चलिए देखते हैं कि कैसे। और देखिए, व्रत का असर दिखना शुरू भी हो गया। एक शुक्रवार को उसके पति की चिट्ठी आई और अगले ही शुक्रवार उसने पैसे भी भेज दिए। ये एक इशारा था कि माँ सुन रही है। लेकिन उसे पैसों की खुशी नहीं हुई। वो तो सीधा मंदिर भागी और रोते हुए माँ से कहने लगी, माँ, मैंने पैसे कब मांगे? मुझे तो बस मेरा सुहाग चाहिए। मतलब उसकी भक्ति कितनी सच्ची थी, कितनी निस्वार्थ। और माँ ने उसकी ये पुकार भी सुन ली। पति वापस आ गया। व्रत पूरा हुआ तो उसने उद्यापन का भोज रखा, लेकिन उसकी जेठानियों से उसकी ये खुशी देखी नहीं गई। ईर्ष्या, आप जानते हैं क्या क्या नहीं करवाती? उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया कि वो खाने में खटाई मांगे, जबकि इस व्रत में खट्टी चीज छूना भी मना है। अब बच्चों की जिद, उसने उन्हें कुछ पैसे दे दिए और उन बच्चों ने क्या किया? उन्हीं पैसों से खटाई खरीदी और खा ली। एक छोटी सी भूल, अनजाने में हुई एक गलती, पर क्या इस एक भूल से उसकी सालों की भक्ति पर पानी फिर जाएगा? और हुआ भी बिल्कुल वही जिसका डर था। नियम टूटते ही संतोषी माँ नाराज हो गईं और अचानक राजा के सिपाही आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। एक पल में सारी खुशियां खत्म। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये अब उस पड़ाव पर है जहां माफी भी है,
कृपा भी है और एक नई शुरुआत भी। वो भागी भागी फिर से माँ के मंदिर पहुंची, रोई, गिड़गिड़ाई, अपनी भूल के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वो दोबारा उद्यापन करेगी। माँ तो आखिर माँ होती है। उसका सच्चा पछतावा देखकर वो पिघल गई और उसे माफ कर दिया, भरोसा दिलाया कि उसका पति उसे जल्द ही मिल जाएगा। और बस माँ की कृपा से सब ठीक हो गया। अब जरा सोचिए, उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई थी। कहाँ वो भूसे की रोटी खाती थी, टूटे नारियल में पानी पीती थी, और कहाँ अब उसे राजसी सुख और सम्मान मिला। सब कुछ बदल गया। तो इस पूरी कथा का, इस पूरे व्रत का सार क्या है? आखिर हमें इससे क्या समझ आता है? चलिए इसकी मुख्य नियमों को एक बार फिर से देखते हैं। तो देखिए, नियम बहुत सीधे साधे हैं। 16 शुक्रवार का व्रत रखना है। प्रसाद में क्या चढ़ाना है? बस गुड़ और भुने हुए चने। और सबसे जरूरी बात, खट्टी चीजों को ना तो खाना है, ना ही छूना है। कहते हैं कि भगवान गणेश की बेटी संतोषी माँ बस इतनी सी भक्ति से ही खुश हो जाती हैं और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। और आखिर में बस एक सवाल, आज की इस दुनिया में जहां हमें हर चीज इंस्टेंटली चाहिए, फटाफट चाहिए, वहां 12 साल का सब्र और 16 हफ्तों का विश्वास, ऐसी कहानी हमें परसेवेरेंस यानी कि अटूट श्रद्धा और धैर्य की ताकत के बारे में क्या सिखाती है? जरा सोचिएगा।